तक जो राजीव जी मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो टूर मैंने किया है, और अब मैं दिल्ली की तरफ जाऊंगा कल, तो जो बात समझ में आई है, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आई है। एक, ध्रुवीकरण या नफरत मुझे राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दी, जैसी कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली में दिखाई देती है। तो एक तो ये बड़ा जो पॉजिटिव साइड है समाज का, वो दिखाई दिया। नवरात्र के समय भी मैं यहाँ था, और नवरात्र के समय भी जुलूस या उत्साह या फेस्टिविटीज थी, और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सब चीजें थी। दूसरी चीज देखिए, अब राजस्थान का जहां तक मामला है, राजस्थान में देखिए, एक तो गहलोत साहब की आपने 5 गारंटी की बात की, और आज सुबह मैं अजमेर के रेलवे स्टेशन के बाहर इंदिरा कैंटीन में गया था। 8 रुपए का खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना था, बहुत सारे मुसाफिर वहां खाना खा रहे थे। और उसकी उस गहलोत की जो हेल्थ स्कीम्स है, और ये इंदिरा कैंटीन है, या जो किसानों की योजनाएं हैं, उनकी गांवों में भी और शहरों में भी बहुत तारीफ होती है। एक बहुत मजेदार बात जो यहाँ राजीव जी देखने को मिल रही है, खासकर जो सेंट्रल पार्ट है राजस्थान का, और इस सेंट्रल पार्ट में करीब करीब राजीव जी 55 सीटें हैं। और इस सेंट्रल पार्ट में लोगों का जो जिद है, या एक तरीके से कहिए कि जिद ना भी तो एक शगल है कि साहब बदलाव तो होना चाहिए। गहलोत साहब अच्छा काम करे, लेकिन राजस्थान से बदलाव करता है। एक तो ये एक बात लोगों के अंदर सेंट्रल यानी अजमेर या जयपुर में सुनने को मिलती है। अजमेर क्योंकि बीजेपी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे 8 में से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। और इस सेंट्रल पार्ट में, जिसमें कि वसुंधरा राजे भी है, जिसमें जिया कुमारी भी है, जिसमें राज्यवर्धन राठौर भी है, इसमें सचिन पायलट भी है, ये सेंट्रल पार्ट में बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं। और इस सेंट्रल पार्ट में 55 सीटें हैं, और इन 55 सीटों में कांग्रेस बीजेपी से थोड़ा कमजोर है। यहां पे कांग्रेस को मेकअप करना है, खासकर अर्बन इलाकों में। बाकी जैसे मेवात है, ये मेवाड़ है, वहां पे मुझे कांग्रेस के प्रति जो है वो बहुत पॉजिटिव सुनने को मिला। तो वहां से कांग्रेस की स्थिति ठीक है, लेकिन यहाँ पे आते आते मुझे लग रहा है जो ये 55 सीटें हैं वो है। दूसरी चीज देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट राजस्थान में समझ में आ रही हैं। एक, यहाँ पे निर्दलीय जो है वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 2018 में 9% वोट के साथ वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, और ये 13 लोग थे। अब अगर हंग असेंबली आती है तो ये 13 लोग या 14 या इससे 10 के आसपास अगर जीत के आते। और इस बार लग रहा है कि निर्दलीय थोड़े ज्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों में और खासकर बीजेपी में रिबेल बहुत ज्यादा हैं, जो चुनाव में कूद चुके हैं या कूदेंगे। और दूसरी चीज की जो यहाँ पे कम मार्जिन वाली सीटें हैं, वो उसमें जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं उसमें 5016 सीटें हैं, जिनमें हार जीत का फासला 5000 से कम है। ये सीटें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो यहां से इतने दिनों के बाद मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि बीजेपी आ रही है या गहलोत साहब रिपीट कर रहे हैं। कुछ इलाकों में ये सुनने को मिलता है कि गहलोत साहब वापिस आ रहे हैं, कुछ इलाकों में ये भी सुनने को मिलता है कि चेंज, बदलाव तो हम करते हैं। कोई बीजेपी के पक्ष की बात नहीं है, लेकिन बदलाव तो हम करते हैं, ये राजस्थान की परंपरा है। तो ये भी सुनने को मिलता है। एक नुकसान जो बीजेपी को हुआ है वो वसुंधरा राजे को शुरुआती दौर में आगे बढ़ाने ना आगे बढ़ाने की वजह से एक नुकसान जो बीजेपी को हुआ। बीजेपी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे होती, लेकिन वो उन्होंने ये बीजेपी का टैक्टिकल मिस्टेक रहा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है राजीव जी की, शेखावटी रीजन में किसानों का मुद्दा और जाट, ये दोनों महत्वपूर्ण है। और ये ईडी की रेड जो कल हुई है गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ, ये समीकरणों को एक नया तो ये जो खासकर डोटासरा का, तो ये जो, क्योंकि वो बहुत प्रभावी जाट नेता है,
और शेखावटी रीजन में कांग्रेस पहले से स्ट्रांग है। अगर जाट नेता, जाट समाज जो है उसको रिजेक्ट करेगा, जैसे मैंने कल बड़े आंकड़ों के साथ बताया था, तो ये चुनाव राज्यों से अब उसकी यात्रा करके दिल्ली का रुख कर चुके हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी इस वक्त जुड़े हुए हैं जयपुर से। राजस्थान की राजधानी और जयपुर में कल से लेकर आज तक बहुत गहमा गहमी वाला माहौल रहा है। मौसम बदल चुका है टोटली, लेकिन इस मौसम में सियासी मौसम अगर कहें तो उसमें कौन आगे कौन पीछे उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, खासकर राजस्थान में। और जो बीच का मध्य भाग है राजस्थान का, उसमें बीजेपी आगे रहती आई है और एक गहमा गहमी का माहौल भी दिख रहा है। लेकिन साथ साथ ज़रा फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास ही, और समझूं आपसे कि यहां से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक की बात करें। मध्य प्रदेश में आप कह रहे थे कि कांग्रेस की लहर है और राजस्थान में आप कह रहे हैं कि यहां पर अगर कोई बात अगर कहता है बीजेपी के पक्ष में तो सिर्फ वो इस अंदाज में कहता है, इन शब्दों को साथ में रख के कहता है कि हम रिवाज बदलते रहे हैं इसलिए इस बार सरकार बदलनी है। सरकार क्यों बदलनी है शायद ये नहीं कह रहा है। कि आप शायद पूछ रहे होंगे कि भाई आप सरकार बदलना चाहते हो तो क्यों बदलना चाहते हो, शायद इसका जवाब लोग नहीं दे रहे होंगे। जरा आपसे ये अनुभव भी चाहूंगा कि हमारे तमाम दर्शकों के बीच साझा कीजिए। और दूसरा, चूंकि आप कई एरिया से गुजरे हैं और 7 सांसदों को उतारना मैदान में, उधर मध्य प्रदेश में भी और इधर राजस्थान में भी, 7 उधर भी 7 इधर भी, इसको लेकर के क्या कहते हैं, कहती है वहां की जनता, क्या कहते हैं वोटर्स? जी देखिए राजीव जी, बहुत बेसिक फर्क। मध्य प्रदेश में आप जाएंगे, किसी भी इलाके में आपको एंटी इनकम्बेंसी वहां पे दिखाई देगी, सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई देगी तमाम इश्यूज में, चाहे वो महंगाई के इश्यूज हो, चाहे वो गैस के इश्यूज हो, बिजली के इश्यूज हो, किसानों के इश्यूज हो, कर्ज माफी के इश्यूज हो और रोजगार के इश्यूज। तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपको बहुत आलोचना सुनने को मिलेगी आम आदमी से। गहलोत साहब राजस्थान में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग नहीं है यहाँ पे। इस वजह से क्या होगा कि वो बहुत फोटो फिनिश होगा और वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो राजस्थान में नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ फैक्टर है, जैसे मान लीजिए कि जो सेंट्रल राजस्थान का बता रहा था, अर्बन रूरल वोट की जो बात चर्चा हो रही थी, एक बड़ा फैक्टर निकल कर आएगा राजीव जी, बहुजन समाज पार्टी का। यहाँ पे 6 सीटें आई थी पिछली बार, वो बाद में बीजेपी और कांग्रेस में आ गए लोग, लेकिन उनको 4% वोट मिला था। इस बार बीएसपी कितने कैंडिडेट खड़े करती है और क्या बीएसपी को वैसा ही सपोर्ट मिलने जा रहा है इस बार भी, वो कहना बड़ा मुश्किल है। और ये जो बीएसपी का वोट है वो कहाँ जाएगा, यानी जो वहां पे रिजर्व सीटें हैं SC ST 59 सीटें हैं राजस्थान में राजीव जी, और 59 में 34 शेड्यूल कास्ट सीटें हैं और 2018 में इन सीटों पे कांग्रेस का दबदबा रहा था। अगर ये बीएसपी का फैक्टर यहाँ पे कुछ डाइल्यूट होता है तो ये एक चेंज वाला बात होगी, ये स्विंग फैक्टर निकल कर आएगा। दूसरी जो बात आपने कही कि एमपीज उतारे गए, देखिए एमपीज में अधिकांश जो है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। अब राजस्थान में भी चीफ मिनिस्टर ओलंपियाड जो है वो शुरू हो गया है। अब वसुंधरा राजे का ऑल्टरनेटिव की बात लोग करते हैं, राज्यवर्धन राठौर का नाम भी लेते हैं, दिया कुमारी का भी नाम लेते हैं, किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। और देखिए और वो वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। कल मैं चर्चा कर रहा था कि बहुत दिलचस्प, वहां पे आशा मीणा एक कैंडिडेट के तौर पे आएंगी, उन्होंने कल अपना दफ्तर उनका उद्घाटन कर दिया जी। और वो स्विंग सीट है, सवाई माधोपुर एक स्विंग सीट है। सवाई माधोपुर जो जीतता है वो जयपुर आता है। आज मैं ये आपसे कह देता हूँ कि सवाई माधोपुर की सीट, किरोड़ीलाल मीणा की सीट फंसी हुई सीट है अगर आशा मीणा में आती है, और दानिश अबरार वहां मिले हैं, वहां पे प्रभाव है। तो राजस्थान से जो बातें समझ में आ रही है,
मध्य प्रदेश राजस्थान में दोनों जगह ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं चला। जी विश्वास शर्मा को भी फीडबैक है, उनकी जानकारी बता दूं कि वो अकबर के जमाने में ही रामचरितमानस, यानी उनके शासनकाल के दौरान ही रामचरितमानस की रचना हुई थी। तुलसीदास